अस्सलाम वालेकुम भाइयों, दो बड़ी खबरें हैं। एक का तो आपको पता चल चुका होगा कि जो विराट कोहली ने रात को किया, और एक बाबर आजम के अबाउट है ग्रीन पिच को लेकर बहुत ही बड़ी अपडेट है। तो ये दो अपडेट्स मैं पहले विराट कोहली की शॉर्ट से बता देता हूँ, आपको पता ही है लेकिन थोड़ी सी बता देता हूँ। बाबर आजम के ऊपर बाद में आते हैं। विराट कोहली ने जनाब पहले दो लगातार ढक लिए पिछले दो मैचेस में, और रात को कमबैक ऐसा किया कि जनाब सेंचुरी चढ़ा रही। मतलब कि यार इसकी समझ नहीं आती है मुझे भी। कभी कभी मैं पिछले दो मैचेस में ना इसको देख रहा था कि टारगेट देखकर ये डर जाता है। 200 प्लस के टारगेट होते थे और ये डर जाता था कि भाई अब क्या होगा, तेज़ नहीं खेलूंगा तो बेइज्जती होगी, और अगर तेज़ खेलूंगा तो आउट हो गया होगा। और वही होता था, दो मैच में तेज़ स्टार्ट लेने की कोशिश करता था और आउट हो जाता था। और रात को भी जो है ना अच्छा खासा टारगेट था, ऑलमोस्ट 200 का ही टारगेट था। लेकिन जनाब वो उसने ऐसा स्टार्ट लिया कि समझ से बाहर था। लेकिन पहली 50 फिर भी उसने जाकर 32 गेंदों पर की थी। 32 के 33 गेंदों पे उसने पहली 50 की। उसके बाद अगली 50 उसने 25 के 26 गेंदों में की। तो ये भी फिर वो बाबर वाली बात हो गई ना कि पहली 50 जो है ना वो 35-40 गेंदों पे जा करनी है, दूसरी 50 पे जो बाद में अपने लिए 50 कर लेना है, उसके बाद तेज़ हो जाना है। बाकी उसने फिर भी जो है ना, मैं यही कहूँगा कि चलो थोड़े से नंबर दे देते हैं इसको कि गुजारे लायक थी। तो अभी बात कर लेते हैं जनाब बाबर आजम के ऊपर। बाबर आजम जनाब इंडिया के किंग की तो बात हो गई, अभी हमारे किंग की बात करते हैं कि हमारे किंग को फिर से जो है ना दौरा पड़ना शुरू हो गया है, क्योंकि ग्रीन पिच फिर से बनानी शुरू कर दिया बांग्लादेश ने। पहले ग्रीन पिच बनाई, धोखा हो गया। मतलब इसको लगा कि पिच जो है ना वो ग्रीन है, बहुत ज़्यादा बाउंस लेगी, बहुत स्पीड से निकलेगी, और बताया जा रहा था जराए से कि खड्डे बने हुए हैं और स्विंग भी बहुत होगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। नॉर्मल गेंद टर्न ले रही थी और जो है ना स्पीड भी वो नॉर्मल ले रही थी। इवन के पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया था, और आप देख सकते हैं 130-32 से ऊपर गेंद किसी की जा ही नहीं रही थी। मतलब वो तो उनकी नॉर्मल स्पीड है, अगर पिच का फ़ायदा हो रहा होता तो 140 पे जाती, लेकिन नहीं गई। इसका मतलब यही था। इवन कि जब नाहिद राना और तस्कीन भी आए, उन्होंने भी वो बॉलिंग की, उनकी अपनी ही स्पीड थी। 147-48 नाहिद राना की, 142-43-45 तक उसकी तस्कीन की। तो वो नॉर्मल स्पीडें उनकी हैं। ये नहीं कि पिच उनको फ़ायदा दे रही थी, नहीं, पिच ने बिल्कुल फ़ायदा नहीं दिया बॉलर्स को। ये बॉलर्स ने अपनी हिम्मत पर विकेट ली जो भी ली। तो इस वजह से ये देखकर बाबर आजम ने जो है ना वो तीसरे दिन ही ग्राउंड का चक्कर काटने शुरू कर दिए, रनिंग करनी शुरू कर दी उसी ग्राउंड में जहाँ पे मैच हुआ। मैच खत्म हुआ, तीसरे दिन जनाब ने रनिंग शुरू कर दी। तो मैं तो फिट हो गया हूँ, मतलब मैं इंजर्ड था, अभी मैं फिट हो गया हूँ। 2 दिनों के अंदर कौन फिट होता है यार? दिमाग खराब किए हुए हैं इस बंदे ने कसम से। पहले डरपोकू की तरह, बुजदिलों की तरह बाहर बैठ गया कि मैं खेल नहीं सकता, मैं इंजर्ड हूँ। पिच देखकर डर गया, और जब देखा कि पिच तो नॉर्मल है, बंदा जो है सारे खेल रहे हैं, कोई टर्न नहीं हो रही, कोई स्विंग नहीं हो रही, कोई स्पीड नहीं कर रही, फिर जो है ना उसने कहा कि ये तो मेरे साथ धोखा हो गया। मैं तो खेलूंगा, अगला मैच खेलूंगा। अभी अगले मैच के लिए तैयार है। लेकिन एक बात मैं बता दूँ, अगली पिच वो फिर ग्रीन बना रहे हैं, लेकिन इस बंदे के साथ फिर से धोखा होगा। ये नहीं कि बांग्लादेश सिर्फ इसके साथ धोखा करना चाहता है। बांग्लादेश ने पहली ग्रीन पिच बनाई, पाकिस्तानियों को लगा कि ये बॉलिंग है, पाकिस्तान ने उस अंदाज से खेला, पाकिस्तान को समझ नहीं आई। ठीक है, 1-2 दिन के बाद पाकिस्तान जो समझ आई कि ये तो हमारे साथ धोखा हो गया। अगली पिच वो जो बनाएंगे ना वो सेम इसी तरह लुक लाइक ऐसी ही होगी, ग्रीन होगी, लेकिन वो बॉलिंग को फेवर करेगी। ये उसी तरह के बॉलर्स लेकर जाएंगे उस पिछली पिच के हिसाब से, लेकिन धोखा होगा कि वो फुल बॉलिंग वाली बना देंगे। मेरे ख्याल से स्पिनर वाली वो बनाएंगे, क्योंकि स्पिनर उनके अच्छे हैं। तो भाई ये बाबर आजम के साथ मेरे से लिखवा लो, धोखा होने वाला है, क्योंकि स्पिनर सब ऐसे इससे खेला ही नहीं जाता है। जो इन स्विंग पढ़नी है खेली नहीं जाएगी, पैड पे खाएगा, एलबीडब्ल्यू होगा, घर चला जाएगा। यही होगा इसके साथ दोनों इनिंग्स में। मेरे से लिखवा लो, इसके साथ फिर से धोखा होने वाला है। पहले धोखा हुआ, पिच इसने सोचा भाई हार्ड है, मतलब धोखा देगी, उसने धोखा नहीं दिया। अभी इसको लगता है पिच नहीं धोखा देगी, अभी भी इसको धोखा देगी। ये मेरे से लिखवा लो हाथ। बस 2 दिन का इंतजार कर लो, फिर पता चल जाएगा आप लोगों को।